लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर अपन ने टॉर्क और फोर्स को स्टडी किया था किसी भी डाईपोल के लिए। डाईपोल को अपन ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाईपोल को रखने के बाद उस पर अप्लाई होने वाले फोर्स और टॉर्क को स्टडी किया था। ठीक है, वो टॉपिक अपना वहाँ कंप्लीट हो गया था। इस लेक्चर के अंदर अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं एंड द न्यू टॉपिक इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? मान लो मेरे पास कोई बॉडी है, उस बॉडी को मैं चार्ज दूँ, एक जैसा चार्ज दूँ, सेम नेचर का चार्ज दूँ, तो क्या होगा कि वो चार्ज उस बॉडी पे जाते ही उस कंप्लीट बॉडी पे सिमेट्रिकली मतलब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं चार्ज देता चलूँ, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जब मैं इसको दूंगा तो क्या होगा कि भाई ये पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि सब एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे चले जाएंगे और सब एक दूसरे से जब इक्वल डिस्टेंस पे चले जाएंगे तो क्या होगा, इस कंप्लीट बोर्ड पे ये चार्ज जो भी मैंने इसको दिए वो सिमेट्रिकली मतलब एक जैसे डिस्ट्रीब्यूट होते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज देते हो और वो चार्ज उस बॉडी पे जाके सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली बोल सकते हो आप, यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकली जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, हर जगह जाके एक जैसा बैठ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा ये तो डेफिनेशन हो गई। फिर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अपन को करना क्या है? अपन को कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अप्लाई होने वाले फोर्स और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ देखना है। ठीक है, अब क्या है कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है कि कंपटीशन में यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स अपन देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने क्या किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी, फोर्स भी फाइंड किया था कूलम लॉ का यूज़ करके, लेकिन वो फोर्स और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने पॉइंट चार्ज, छोटा जो चार्ज होता है उससे फाइंड की थी। ठीक है, कूलम लॉ में भी मैंने आपको ये बताया था कि भाई कूलम लॉ जब अप्लाई होता है, कूलम फोर्स जब अप्लाई होता है तो वो ओनली पॉइंट चार्ज के लिए अप्लाई होता है, मतलब सिंगल चार्ज, एक पॉइंट छोटा सा चार्ज जो होता है उसके लिए वो लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अपने पास किसी बॉडी पे पॉइंट चार्ज ना हो कि बहुत ज़्यादा चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स क्या होगा वो अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने आपको डेफिनेशन तो बता दी कि कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, कि किसी भी बॉडी को चार्ज दे दो, बॉडी को चार्ज देने पर चार्ज उस बॉडी पर यूनिफॉर्मली, सिमेट्रिकली, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे क्या? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूस मतलब एक जैसा लगातार चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस बॉडी पे हो जाएगा। अभी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, 3 टाइप का होता है। ठीक है, वो बॉडी के बेसिस पे है। अगर आपकी बॉडी क्या है, 1 डायमेंशनल है, मतलब लाइन है, तो उस पर जब चार्ज को आप देंगे तो उसकी कंप्लीट लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसको आप बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे? अगर अपन ने किसी लीनियर बॉडी को चार्ज दिया तो वो उसकी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लीनियर बॉडी कैसी होगी? 1 डायमेंशनल होगी, तो उसको अपन बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड, अगर मान लो बॉडी 1 डायमेंशनल ना होगी, 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल मतलब कोई सरफेस है, जैसे कि ये अपना वाइट बोर्ड है, ये एक सरफेस है, इसको भी मैंने चार्ज दिया था, तो इसको जब अभी मैंने चार्ज दिया था तो वो चार्ज इसके कंप्लीट सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो जब भी आप किसी सरफेस को चार्ज देते हो, दैट इज़ किसी 2 डायमेंशनल बॉडी को चार्ज देते हो और वो चार्ज उस 2 डायमेंशनल बॉडी पर, उस सरफेस पर सिमेट्रिकली जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्या? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या फिर उसको 2 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन बोल सकते हैं। और थर्ड जो होता है कि अगर अपन किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को चार्ज प्रोवाइड कर दें, फॉर एग्जांपल इस रूम को मैं चार्ज प्रोवाइड कर दूं, जिस रूम में मैं हूं, तो क्या होगा कि भाई इस रूम में कंप्लीटली चार्ज यूनिफॉर्मली, सिमेट्रिकली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कंप्लीट रूम के अंदर। जब चार्ज कंप्लीट रूम के अंदर सिमेट्रिकली या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। भाई ये वॉल्यूम है इस रूम का, तो इसके कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब भाई 3 डायमेंशनल शेप है तो इसको अपन ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड 3 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या 3D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, तो ये 3 टाइप का क्या होता है?
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर सरफेस एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक एक करके देखते हैं तीनों को। अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो जो फर्स्ट अपना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको अभी अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो डेफिनेशन तो मैंने बता दी भाई आप लोगों को। ये मान लो एक वन डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है, कोई लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, जैसे मान लो कोई बार है अपने पास आयरन की, ठीक है, या फिर कोई स्टिक है तो उसकी ओनली लेंथ होती है, तो लेंथ होती है तो वो वन डायमेंशनल शेप हो गई। तो उसकी लेंथ को अगर मैं चार्ज दे दूं तो क्या होगा कि भाई लेट ही मेरे पास एक वायर है, ठीक है, लेंथ इसकी L है, लेट इसको मैं Q चार्ज दे दूं, प्लस Q चार्ज दे दिया। तो जब मैं इसको Q चार्ज दूंगा तो क्या होगा कि भाई चार्ज इस पर आता जाएगा और चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली कंप्लीट लेंथ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन ने जब इसको चार्ज दिया तो इसकी L लेंथ पर कितना चार्ज चला गया, L लेंथ पर चार्ज चला गया Q। ठीक है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज Q इस पे लेंथ L पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इसको अपन बोल तो रहे हैं, तो L लेंथ को तो अपन ने कितना चार्ज दिया है, Q। तो भाई यूनिट लेंथ का चार्ज में अगर निकालूं, ठीक है, कौन सा चार्ज, चार्ज पर यूनिट लेंथ अगर मैं निकालूं तो L लेंथ को चार्ज दिया Q, तो यूनिट लेंथ को चार्ज कितना दूंगा, Q अपॉन L। तो ये जो चार्ज होता है ना पर यूनिट लेंथ का, इसको बोलते हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे भाई, चार्ज L लेंथ को दिया Q तो यूनिट लेंथ का हो गया Q अपॉन L। सो द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, और ये रिप्रेजेंट होता है एक न्यू टर्म लैम्बडा से। सो लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट क्या हो जाएगी चार्ज की, कूलम, लेंथ की मीटर, तो कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब क्या होगा भाई कि अपन ने L लेंथ को चार्ज की तो दे दिया, पर मान लो इस L लेंथ से R डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट O है, ठीक है, इधर एक Q0 चार्ज लाके मैंने रख दिया। Q0 इज यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इसके बारे में अपन इस चैप्टर में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जब मैंने लाके पॉइंट Q पे O पे रख दिया तो क्या होगा कि भाई ये जो चार्ज है लेंथ L पे, ये इस पे फोर्स अप्लाई करेगा Q0 चार्ज पे। ठीक है, फोर्स अप्लाई करेगा तो उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होगी विच इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस इस लेंथ पे जो चार्ज है ना Q, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी भी होगी किधर, पॉइंट O पे, विच इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो दोनों मैं यहाँ पे फाइंड कर सकता हूँ। अब देखो मेरे पास फॉर्मूला तो इंटेंसिटी का है पहले से, है ना, और फोर्स का भी है। फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है दैट इज KQ अपॉन R स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला अपन ने इसी चैप्टर में पहले पढ़े हैं, लेकिन ये जो दोनों फॉर्मूला हैं ये तभी अप्लाई होते हैं जब अपने पास क्या हो, तब अपने पास पॉइंट चार्ज हो। पॉइंट चार्ज, पॉइंट जितनी बॉडी पे चार्ज हो, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होंगे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है क्या भाई, यहाँ पे तो पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पे तो अपन ने क्या किया है, कंप्लीट लेंथ L को Q चार्ज प्रोवाइड किया है। तो फिर क्या करें, फॉर्मूला तो यही है अपने पास, अप्लाई भी यही करना है। तो अप्लाई यही फॉर्मूला करना है, तो क्या करें भाई, L लेंथ को Q चार्ज दिया है तो यहाँ कैसे भी अपन क्या लेके आए, पॉइंट चार्ज लेके आए। ठीक है, अब मान लो टोटल लेंथ तो L है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है, L है। अगर मैं इस टोटल लेंथ पे से एक छोटा सा एलिमेंट इधर से निकाल दूं, L लेंथ बड़ी लेंथ, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट निकाल दूं, तो जब एक लार्ज ऑब्जेक्ट के छोटे पार्ट को अपन निकालते हैं, फॉर एग्जांपल किसी लार्ज लेंथ के स्मॉल पार्ट को अपन निकालते हैं, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं DL से।
एल लेंथ का अपन ने एक छोटा सा एलिमेंट निकाला, दैट एलिमेंट इज डिनोटेड बाय डी एल। डी मीन्स वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए डी लगाते हैं अपन, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस का स्मॉल पोर्शन लिया डी एक्स, ये वाई एक्सिस का स्मॉल पोर्शन लिया डी वाई, ठीक है। डिफरेंशिएशन पढ़ा था अपन ने लास्ट ईयर, वहाँ अपन को ये बताया था, ठीक है, स्लोप के थ्रू जब मैंने बताया था। अभी जिन लोगों को याद नहीं है वो 11th क्लास वाला अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, उस प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर देख सकते हैं, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, एल लेंथ में से, एल लेंथ तो कंप्लीट है, उसमें से एक बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया लेंथ का, विच इज डिनोटेड एज डी एल। अब एल लेंथ का छोटा सा पार्ट डी एल है, तो एल लेंथ को क्यू चार्ज दिया है, तो उस डी एल लेंथ पे भी तो ये कुछ ना कुछ चार्ज आएगा ही भाई। ये एल लेंथ, इसके छोटे 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 पार्ट होंगे डी एल, तो हर एक छोटे 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 पार्ट के हिस्से में कुछ ना कुछ चार्ज तो आएगा ही। तो डी एल भी इसी एल का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसके हिस्से में भी तो क्यू चार्ज में से कुछ ना कुछ चार्ज आएगा। तो लेट एल लेंथ के पास अगर क्यू चार्ज है तो डी एल लेंथ के हिस्से में आया डी क्यू चार्ज, ठीक है। तो एल लेंथ को दिया था चार्ज कितना, क्यू, तो यूनिट लेंथ का चार्ज हो गया था क्यू अपॉन एल। तो अगर डी एल लेंथ को चार्ज दूंगा कितना, डी क्यू, तो यूनिट लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एल, तो क्यू और एल से। और अगर डी क्यू चार्ज दिया डी एल लेंथ को, तो द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कैन ऑल्सो बी डिनोटेड एज डी क्यू अपॉन डी एल। यूनिट तो वही होगी कूलम पर मीटर, ठीक है। तो दोनों ही लैम्बडा के फॉर्मूलाज हैं। लैम्बडा अगर क्यू चार्ज दिया एल लेंथ को तो क्यू अपॉन एल यूनिट चार्ज, यूनिट लेंथ का चार्ज, और डी क्यू चार्ज दिया डी एल लेंथ को तो भी यूनिट लेंथ का चार्ज कितना होगा, तो डी क्यू अपॉन डी एल हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही लिख सकता हूँ मैं। अब क्या होगा कि भाई देखो डी एल लेंथ पे जो डी क्यू चार्ज दिया ना, वो तो एलिमेंट है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट मतलब उसको मैं किसकी तरह कंसिडर कर सकता हूँ, पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। बहुत छोटा सा पार्ट है डी एल, बहुत छोटा सा पार्ट मतलब एज अ पॉइंट, तो एज अ पॉइंट तो उस पर जो चार्ज है दैट इज पॉइंट चार्ज। तो क्या होगा कि भाई डी एल पे जो चार्ज है डी क्यू, उसके लिए मैं ये दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकता हूँ। कूलॉम लॉ भी अप्लाई हो जाएगा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा तो कर दो। देखो भाई फोर्स निकालें पहले तो कूलॉम लॉ से, है ना। फोर्स ऑन किस पे निकालना है, क्यू नॉट, किससे निकालना है, डी क्यू, ठीक है। तो डी क्यू स्मॉल चार्ज से निकालना है, डी एफ स्मॉल फोर्स अप्लाई होगा। फॉर्मूला इज के क्यू नॉट फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज इज डी क्यू, और डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस इज आर स्क्वायर। तो ये तो फोर्स आया किससे, डी क्यू चार्ज से, ठीक है। डी क्यू चार्ज किस पे था, डी एल लेंथ पे था, ठीक है। अब डी एल लेंथ पे था तो लेट ये कंप्लीट जो लेंथ है इसकी, वो इसी तरह के छोटे 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 डी एल एलिमेंट से मिलके बनी हुई है, ठीक है। बहुत सारे डी एल एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ इस एल लेंथ को। हर एक डी एल एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू, ठीक है। और हर एक डी एल लेंथ पे अगर डी क्यू चार्ज होगा तो क्या होगा, तो जो टोटल चार्ज है क्यू वो डी क्यू से मिलके बना है, मतलब सारे डी क्यू चार्ज ऐड कर दूंगा तो क्यू चार्ज बन जाएगा, सारी डी एल लेंथ ऐड कर दूंगा तो एल लेंथ बन जाएगी, सबके डी एफ फोर्स ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल फोर्स क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो अगर मुझे एफ नेट निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो सारे डी एल एलिमेंट्स के फोर्स मैं ऐड कर दूंगा, ऐड मीन्स इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन का साइन में लगा दूंगा अगर नेट फोर्स मुझे फाइंड करना है। सो नेट फोर्स एफ नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू नॉट डी क्यू, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में भाई। डी एल लेंथ पे जो डी क्यू चार्ज है उससे ये स्मॉल फोर्स नेट फोर्स चाहिए, तो सारे डी एल एलिमेंट्स के स्मॉल फोर्सेस डी एफ ऐड कर दिए, ऐड कर दी मतलब क्या कर दिया, उसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जब मैंने कर दिया तो भाई देखो टोटल लेंथ पे जितने डी एल एलिमेंट है वो ऐड करने हैं मेरे को, तो जितनी भी उसकी लेंथ होगी वो सारी लेंथ के लिए मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा उसको। अब देखो अपन को पता है, क्या पता है भाई,
अपन को ये पता है कि जो लैम्बडा है, लैम्बडा दैट इज डी क्यू अपॉन डी एल, ठीक है। तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी एल हो जाएगा। पुट कर सकता हूँ क्या, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा इंटीग्रेशन के क्यू नॉट डी क्यू इज लैम्बडा डी एल, और अपन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सो एफ नेट मेरे पास आ गया भाई, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, लैम्बडा डी एल अपॉन आर स्क्वायर जो कंप्लीट लेंथ है उसके लिए अपन क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ नेट नेट फोर्स आ जाएगा। सिंपल था, ठीक है, बस इंटीग्रेशन किया है। इसका एक क्वेश्चन अपन अभी करेंगे इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद, तो अपन को समझ में आ जाएगा कि भाई इसको कैसे यूज़ करना है। अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको बेसिक प्रोसेस बता रहा हूँ कि मान लो अगर अपन को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से फोर्स पूछ ले तो क्या करना है, पहले उस पर एलिमेंट लेना है, एलिमेंट से डी एफ स्मॉल फोर्स निकलेगा, फिर टोटल के लिए मेरे को क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है, उससे मेरे पास क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा। ठीक है भाई, ऐसे मान लो इंटेंसिटी निकालनी है, तो इंटेंसिटी क्या होगी, ई नेट भाई, ई नेट या तो मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ वापस से के क्यू अपन आर स्क्वायर करके फिर उसका इंटीग्रेशन करूँ, या फिर डायरेक्ट निकाल देता हूँ मैं फॉर्मूला। प्रोसेस तो आपको समझ में आई गई कि भाई पहले डी ई निकालनी पड़ेगी। डी ई फॉर्मूला क्या है मेरा, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो के क्यू डी क्यू अपन आर स्क्वायर आ जाएगा। चलो करके दिखा देता हूँ मैं। देखो भाई पहले निकलेगी डी क्यू से डी ई, पहले डी क्यू चार्ज से निकालेंगे पॉइंट ओपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, ठीक है, दैट विल बी के डी क्यू और अपॉन में क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर। नेट निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे कि भाई डी ई तो है ड्यू टू डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज किस पे था, डी एल लेंथ पे, टोटल लेंथ डिवाइडेड है इसी तरह के स्मॉल डी एल एलिमेंट्स में, तो सारे डी एल एलिमेंट्स पे जो डी क्यू चार्ज है उन सब से डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सारी डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐड कर दूंगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, सो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सो ई नेट क्या आ जाएगा भाई, ई नेट आ जाएगा के डी क्यू की वैल्यू लैम्बडा डी एल और अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर टोटल लेंथ जो एल है उसके लिए मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इसको। सो ई नेट इक्वल टू क्या हो गया, के तो बाहर आ गया, लैम्बडा डी एल और अपॉन आर स्क्वायर एल लेंथ के लिए मेरे को इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है भाई, तो इस तरह मैं क्या कर सकता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकता हूँ। ये फॉर्मूला रटने नहीं हैं, ये फॉर्मूला याद नहीं करने, लर्न नहीं करने, ये तो बस मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो क्या क्या करना है। पहले एलिमेंट लेना है, एलिमेंट से फोर्स या फील्ड फाइंड करनी है, नेट निकालने के लिए क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो प्रोसेस याद रखनी है, फॉर्मूला याद नहीं रखना। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। ये हो गया क्या अपना लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखें, नेक्स्ट टॉपिक अपना द सेकंड टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि भाई आप चार्ज दे दो, किसको दे दो, किसी सरफेस को दे दो। तो किसी सरफेस को जब आप चार्ज दोगे तो वो चार्ज क्या करेगा, उस कंप्लीट सरफेस पे यूनिफॉर्मली या सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या होगा, उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ले लो कोई सरफेस, मैं लेट कर लेता हूँ कि भाई ये सरफेस है मेरे पास कोई, ये लो, ठीक है, ये सरफेस मैंने ले लिया, ये लो, ऐसे रखा हुआ है सरफेस ऐसे करके। ठीक है, अब ये जो सरफेस है इसका सरफेस एरिया एस है, चार्ज दे दिया अपन ने इसको क्यू दे दिया, तो वो क्या होगा,
सरफेस पे सिमेट्रिकली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया डिस्ट्रीब्यूट। अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसको बोलेंगे क्या अपन, इसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एस सरफेस एरिया वाले सरफेस को क्यू चार्ज दिया है, तो एस सरफेस एरिया को कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। तो यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया का चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा भाई। जब एस एरिया को दिया है क्यू चार्ज, तो यूनिट एरिया को क्यू अपॉन एस चार्ज अपॉन एरिया, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम, चार्ज की, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये जो चार्ज पर यूनिट सरफेस होता है ना, इसको अपन बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, डिनोट करते हैं इसको सिग्मा से, तो सिग्मा इज क्यू अपॉन एस, चार्ज पर यूनिट, एरिया यूनिट इज कूलम पर मीटर। ठीक है भाई, बिल्कुल लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह है। वहाँ क्यू अपॉन एल था क्योंकि लेंथ को दिया था, यहाँ क्यू अपॉन एस है क्योंकि अपन ने एस सरफेस को दिया है, एस सरफेस एरिया। अब इस सरफेस से भी अपन फोर्स फाइंड कर सकते हैं और फील्ड फाइंड कर सकते हैं। लेट इसके ऊपर एक ये पॉइंट ओ है जिस पे चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। ठीक है, ये इससे कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, तो इस पर फोर्स और फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो फॉर्मूला है नहीं है, फॉर्मूला किसका है, पॉइंट चार्ज का है। तो क्या करेंगे, पॉइंट चार्ज लेंगे। पॉइंट चार्ज मीन्स एलिमेंट लेना पड़ेगा, तो इस पे भी अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट ले लेंगे। तो कंप्लीट सरफेस एरिया तो एस है, उस कंप्लीट सरफेस एरिया का एक बहुत छोटा सा पॉइंट जैसा पार्ट मैंने ले लिया, ये ले लिया, विच इज डिनोटेड एज सरफेस एरिया एलिमेंट, डिनोटेड एज डी एस। ये क्या हो गया, ये छोटा सा पोर्शन हो गया विच इज सरफेस एरिया एलिमेंट, विच इज डिनोटेड एज डी एस। एस सरफेस एरिया को चार्ज दिया क्यू, तो भाई डी एस के हिस्से में भी कुछ ना कुछ चार्ज आएगा, तो इसके हिस्से में चार्ज आएगा कितना, डी क्यू। ठीक, डी क्यू को किसकी तरह ट्रीट करेंगे, डी क्यू को ट्रीट करेंगे एज पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो भाई वही डी क्यू से क्यू नॉट पे फोर्स, तो डी क्यू चार्ज स्मॉल चार्ज है, कितना फोर्स लगाएगा, स्मॉल फोर्स लगाएगा, डी एफ कितना हो जाएगा, के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए। तो मान लिया कि भाई ये कंप्लीट सरफेस एरिया है एस, ये इसी तरह के छोटे 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 डी एस में डिवाइडेड है, सारे डी एस पे डी क्यू चार्ज है, सबका फोर्स डी एफ है, तो सारे फोर्सेस को ऐड कर देंगे मीन्स इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ फॉर कंप्लीट सरफेस एरिया। तो भाई कर दो इंटीग्रेशन, डी एफ की वैल्यू के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर एस सरफेस एरिया। तो एफ नेट क्या हो गया भाई, नेट फोर्स इज के क्यू नॉट। ठीक है भाई, ये एस डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ ना मैं, डी क्यू। अच्छा देखो एक चीज़ और है कि भाई जब एस सरफेस एरिया को चार्ज दिया क्यू, तो यूनिट का चार्ज हो गया क्यू अपॉन एस। तो जब डी एस को चार्ज दिया डी क्यू, तो सिग्मा मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी को डी क्यू अपॉन डी एस भी तो लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल डी क्यू अपॉन डी एल की तरह, जैसे लास्ट टॉपिक में किया था। तो जब सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस है, तो डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, सिग्मा डी एस हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो पुट कर दो, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा डी एस अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। बस यही फॉर्मूला है, रटना थोड़ी है, बस बताई है प्रोसेस कैसे करना है। स्मॉल एलिमेंट लेना है, वही जैसे अभी किया वही रिपीट किया मैंने। स्मॉल एलिमेंट लेना है, पहले उससे फोर्स फाइंड करना है, फिर सबको सारे स्मॉल एलिमेंट्स की फोर्सेस को ऐड करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्या करना है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी, तो पहले डी ई फाइंड करेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड किससे भाई, स्मॉल चार्ज डी क्यू से। क्या फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेट चाहिए तो क्या करेंगे भाई, सारे स्मॉल एलिमेंट्स डी एस पे जो चार्ज है डी क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्मॉल डी सबको ऐड कर देंगे,
सो इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, सो इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो मेरे को। सो ई नेट क्या आ गया भाई, ई नेट आ जाएगा ये, तो के कांस्टेंट है, अंदर बचेगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर सरफेस एरिया एस के लिए, ठीक है। तो के डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा डी एस, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। रटना नहीं है, प्रोसेस समझा रहा हूँ ओनली, ठीक है। आगे बात समझ में, ये करना है। ऐसे ही थर्ड वाला देख लो, सिमिलर है, कुछ नहीं करना, सेम सेम रखना है, ठीक है। बस उसमें क्या होगा कि भाई वॉल्यूम को दिया है तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम लेट कोई एक रूम ले लूँ मैं, ठीक है ना। तो एक क्यूब ले लेता हूँ रूम की फॉर्म में। तो अगर उसको मैं चार्ज दे दूँ, किसको दे रहा हूँ, वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम को चार्ज दूंगा तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखो भाई आप लोग। अब क्या हो गया कि मैं तो वॉल्यूम को चार्ज दे रहा हूँ, दे दो वॉल्यूम को चार्ज, ये ले लो एक वॉल्यूम, ले लो भाई एक वॉल्यूम ले लो, ये क्यूब ले लिया मैंने, क्या ना, ले लो क्यूब ले लो, लो भाई ले लिया वॉल्यूम, ठीक है। अब इस वॉल्यूम को, अच्छा ये जो 3D शेप है ना, इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, ऐसे तो बोल रहा हूँ मैं। लेट इसका वॉल्यूम क्या है, v है। चार्ज कितना दिया इसको अपन ने, वही q चार्ज दे दिया वॉल्यूम v को। तो q चार्ज अगर वॉल्यूम v को दे देंगे तो क्या होगा, वही डिस्ट्रीब्यूशन, दूर दूर जाएंगे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे सारे चार्ज। तो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे जाएंगे तो वो जो चार्ज है वो क्या होगा कि भाई इस कंप्लीट में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या बोलेंगे उसको, फिर उसको अपन बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हो गया वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट। अब वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कितने वॉल्यूम में, v वॉल्यूम में। तो v वॉल्यूम में कितना चार्ज गया है, v वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज है, q चार्ज है। तो चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना हो जाएगा, रो से डिनोट करते हैं इसको, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, q अपॉन v हो जाएगा। क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है भाई। किससे डिनोट कर रहे थे, रो से, विच इज q अपॉन v, यूनिट चार्ज की कूलम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ठीक है। अब वही काम करना है, फोर्स फाइंड करना है, फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो पूरे से तो होगी नहीं, पॉइंट चार्ज चाहिए, कहाँ फाइंड करनी है, लाइट यहाँ फाइंड करनी है, पॉइंट ओ पे। यहाँ ला के मैंने एक यूनिट चार्ज रख दिया, ठीक है। अब रख दिया तो क्या करेंगे, वही पॉइंट चार्ज वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो v जो वॉल्यूम है उसका एक बहुत छोटा सा एलिमेंट dv ले लेते हैं। तो एक बहुत छोटा सा एलिमेंट इसका, ये dv अपन ने इधर ले लिया, ये ले लिया, ले लो ये dv, ये लो ले लिया dv, ठीक है, ये ले लिया dv। अब क्या होगा भाई कि v के पास चार्ज q है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम का dv ले लिया, इसके हिस्से में भी कुछ ना कुछ चार्ज आया होगा। अब मैं ये मान रहा हूँ ना कि भाई कंप्लीट वॉल्यूम इसी तरह के dv स्मॉल एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, तो हर एक के पास भी तो इक्वल चार्ज dq जाएगा ना। जब b के पास चार्ज q है, dv के हिस्से में कितना चार्ज चला गया, dq। तो v के पास जब चार्ज q था तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी q अपॉन v, और जब dv के पास चार्ज है कितना, dq, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, dq अपॉन dv, ठीक है। सेम ही कर रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा मैं। फोर्स फाइंड कर लो, किससे, dv से, जिस पे कितना चार्ज है, dq, इस पे फाइंड करना है, इस पे डिस्टेंस इसका लेट r, कितना हो जाएगा,
डी एफ के क्यू नॉट डी क्यू अपन आर स्क्वायर, वही नेट फोर्स फाइंड करना है। तो भाई मैं तो मान लिया मैंने तो कि कंप्लीट वॉल्यूम इसी तरह के स्मॉल स्मॉल एलिमेंट डी वी से मिलकर बना हुआ है, हर एक एलिमेंट पे डी क्यू चार्ज है, हर एक का डी एफ फोर्स है, सारे डी एफ फोर्स ऐड कर दो मतलब वही इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट वॉल्यूम के लिए, कर दो तो कंप्लीट वॉल्यूम के लिए इंटीग्रेट के क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एफ नेट क्या आ गया, के कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, अंदर क्या बचेगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कंप्लीट वॉल्यूम के लिए करना है इंटीग्रेट। डी क्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ, डी क्यू क्या हो जाएगा इधर से रो डी बी। ठीक है भाई, वैल्यू पुट कर दो तो नेट फोर्स क्या आ गया के क्यू नॉट और ये रो डी वी अपॉन में क्या आ गया आर स्क्वायर। कंप्लीट वॉल्यूम के लिए क्या करना है इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ऐसे इंटेंसिटी निकाल दो भाई, स्मॉल चार्ज डी क्यू से स्मॉल इंटेंसिटी डी ई, फॉर्मूला इज के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नेट निकालनी है तो सारे एलिमेंट के ऐड कर दो, तो वही मतलब इंटीग्रेट कर दो कंप्लीट वॉल्यूम के लिए। तो कंप्लीट वॉल्यूम डी की वैल्यू डी क्यू के अपॉन आर स्क्वायर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई भाई के इंटीग्रेशन डी क्यू और अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। सो ई नेट इक्वल टू क्या आ गया भाई के डी क्यू की वैल्यू रो डी वी अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। कंप्लीट वॉल्यूम के लिए क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो बात टोटल मिला के तीनों में सेम आई कि भाई अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, क्या करेंगे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस स्मॉल एलिमेंट का स्मॉल चार्ज लेंगे, उस स्मॉल चार्ज से स्मॉल फोर्स और स्मॉल इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करेंगे। उससे मेरे पास क्या आएगा नेट फोर्स भी आएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। ठीक है, अभी क्या है कि इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देखेंगे, ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके ओनली एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो डिटेल में कुछ 3 4 5 6 एग्जाम्पल इसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो पहले कंपटीशन में भी आए हुए होंगे तो वहाँ अपन को ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे अपन को इस मेथडोलॉजी को यूज़ करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।